आरंभ के 11 कहानियाँ सीरीज़ 2 में आपका स्वागत है। पहले वाले भाग में आपने जाना था तोता उद्दीन स्टोरी के बारे में, वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। सेकंड जो है ये स्टोरी है रेजिंडा। ये एक हॉरर स्टोरी है, तो जिसे हॉरर स्टोरी से डर लगता है कृपया वो ये वीडियो ना देखे, ना स्टोरी सुने। अब ये रेजिंडा है क्या, हम शुरू करते हैं। रेजिंडा है एक ऐसी कहानी जो जुड़ी है इतिहास से, ऐतिहासिक घटनाओं से, बीते हुए कल से यानी कि भूत से। हमारी कहानी शुरू होती है अदब और तहजीब के शहर लखनऊ से, जिसने ऐतिहासिक गलियारों में अपनी एक अलग ही जगह का मुकाम बनाया है। ना ही कि सिर्फ लखनऊ शहर, बल्कि यहाँ पर स्थित ऐतिहासिक इमारतों का महत्व भी इतिहास में कुछ कम नहीं है। और यहाँ पर ही स्थित कुछ महत्वपूर्ण इमारतों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारी कहानी से जुड़ी इमारतें हैं रेजिडेंसी। रेजिडेंसी सन 1800 में यानी कि 1800 में सादत अली खान द्वारा बनवाई गई है। ये ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल का मकान बताया जाता है। 1857 के गदर में भारतीय विद्रोही सिपाहियों ने इसे चारों ओर से घेर लिया था। कुल मिलाकर 3500 लोग यानी कि इससे ज़्यादातर अंग्रेज इसमें नज़रबंद बनाए गए थे, यानी कि जो गद्दारी करते उनको एक जगह बंद करो, उस पर नज़र रखी जाती थी। उनको ना बिना पूछे कहीं आने जाने की इजाज़त थी और ना कुछ करने की। मर्द, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। गोलाबारी तकरीबन 1 महीने तक चली और जहदेद को ख़त्म करने कम से कम 5 महीने लग गए। बताया जाता है कि इस दौरान रेजिडेंसी के अंदर काफ़ी मौत हुई, जिसमें अंग्रेज़ अफसरों की बीवियां और बच्चे दोनों ही शामिल थे। रेजिडेंसी के अंदर ही लगभग 2000 अंग्रेज़ी की कब्रें हैं, जहां इतिहास के रेजिडेंसी में बहे खून को अभी भी ताज़ा किया हुआ है। वहीं रेजिडेंसी की इमारतों में गोलियों के निशान वहां पर हुए अभी भी लगे हुए हैं। दिल दहला देने वाले मंजर को बहुत ही खूबी से हमारी आंखों के सामने उभार देता है। कहा जाता है कि इतनी सारी मौत एक साथ होने के कारण रेजिडेंसी में अब भूतों का वास है। उन पर अंग्रेज़ अफसरों, उनकी मामूसी बीवियों और बच्चों के भूत का पर साफ साफ कभी भी किसी व्यक्ति का यहाँ पर किसी भूत के आमने सामना न हुआ। जिस किसी का अगर हुआ भी तो वो लोग उनकी बात दिमाग का फितूर या फिर वहम कहकर टाल देते हैं। यानी कि जिन्होंने देखा है उस जगह का अगर वो दूसरों को भी बताते हैं तो वो लोग उनको पागल घोषित करते हैं, क्योंकि किसी ने रियल ऐसी नहीं देखी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो उन बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन जिन्होंने देखी है उनकी हालत बहुत ही ख़राब होती थी। बताया जाता है कि रेजिडेंसी में ब्रिटिश अफसर हेनरी लॉरेंस का भूत अक्सर रात में रेजिडेंसी के अलग अलग इलाकों में दिखाई देता है। काफ़ी सारे लोगों ने उनको देखा भी है। हेनरी लॉरेंस विद्रोही भारतीय सिपाहियों से लड़ते लड़ते मारे गए थे और उनकी कब्र भी रेजिडेंसी के अंदर ही बनवाई गई थी, जिसके ऊपर लिखा है, यहाँ लेटा हुआ है सल्तनत का बेटा जिसने अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश की। उसके कब्र के ऊपर यही लाइन लिखी हुई है। कहा जाता है कि अपनी मौत के कुछ समय बाद ही हेनरी लॉरेंस के भूत की परछाई ने रेजिडेंसी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, यानी कि उसकी आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली थी, वो वहीं पर ही भटकता रहता था। हेनरी लॉरेंस के भूत की बातें पूरे लखनऊ में बहुत ही मशहूर है, पर बहुत सारे लोग इस बातों को मानने से इनकार करते हैं जिन्होंने नहीं देखा है, और वे कहते हैं कि ये सारी बातें झूठी हैं और अफवाहें हैं। और इनमें से एक महाशय हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक के प्रोफेसर शीलाधीश शुक्ला। विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, वहाँ के एक प्रोफेसर थे जिसका नाम था शीलाधीश शुक्ला। शुक्ला उनका सरनेम था। प्रोफेसर शीलाधीश शुक्ला लखनऊ के ही एक रहने वाले हैं। अपनी स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से ही शुक्ला जी की इतिहास में ग्रेजुएशन की है, फिर एमएससी की, और इन दिनों इतिहास में ही पीएचडी की तैयारी करते हुए रहते हैं और उन्हीं में ही लगे हुए हैं। इतिहास के काफ़ी लायक विद्यार्थी माने जाते हैं और वे माने जाते थे शुक्ला जी। लोगों को भी पहले यह बात नहीं पता, पर शुक्ला जी को इतिहास के बारे में इतना पता है कि शायद वो किसी को भी पता ना हो, क्योंकि उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी है, बहुत सारी उसने छानबीन कर रखी है। उसके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज है जो कि पूरे लखनऊ में किसी के पास नहीं है इतिहासकारों के अलावा। फिर भी उसके पास काफ़ी सारी नॉलेज थी।
इतिहास को अपने बाप दादा की जागीर मानते हैं शुक्ला जी, और इतिहास को इस तरह से ही पढ़ते हैं जैसे मानो कि इतिहास समय व ऐतिहासिक घटनाओं से नहीं बल्कि खुद शुक्ला जी से ही रचा हो। महार बोले और हर बार दूसरों की बात काटने वाले, खुद को सबसे महान, ज्ञानी और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त अजीबोगरीब व्यक्तित्व के मालिक है प्रोफेसर शुक्ला। आदतन हर किसी की बातों को काटते हैं और वो अपने आप को ही सही साबित करने में लगे रहते हैं। प्रोफेसर शुक्ला चाहे तो फिर भी वो सही हो या गलत, अपना गुणगान शायद उसके लिए राष्ट्रगान है। जितना राष्ट्रगान कोई नहीं गाता होगा उससे ज़्यादा वो अपनी तारीफ़ ही कर लेते हैं, अपनी ही गुणगान करते हैं। राष्ट्रगान से भी बढ़कर कर लेते हैं। लोग भाग उन्हें ज़्यादा पसंद तो नहीं करते पर उनके बड़बोलेपन का अंदाज़ ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वो किसी की बात सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, हमेशा अपनी तारीफ़ें करते, इसीलिए उसको लोग पसंद नहीं करते और जो उनके साथ होते हैं उनको भी बोलने की आदत लग जाती है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सभी प्रोफेसरों और उनके परिवार के रहने के लिए क्वार्टर उपलब्ध करवाए हुए हैं और सभी प्रोफेसर रात को खाना खाने के बाद एक साथ इकट्ठा होकर गप्पे लड़ाने रोज़ लंबी सैर करने जाते हैं। हर रोज़ की तरह आज भी सब प्रोफेसर सैर करने के लिए क्वार्टर के साथ वाले बगीचे के बाहर इकट्ठा हुए, पर हमेशा की तरह शुक्ला जी सबसे आखिर में काफ़ी देर बाद वहाँ पहुँचे। सबके द्वारा देर में आने का कारण पूछा जाने पर शुक्ला जी एक लंबी सांस लेते हुए घीस पिटा कर बोलते हैं, अरे मित्रगण, अब मैं आपको क्या बताऊं। न ही मैं इतिहास पढ़ता हूँ बल्कि उसको महसूस भी करता हूँ। इतिहास तो मानो मेरी सांसों में खून बनकर दौड़ रहा है। चाय की चुस्की लेते लेते अकबर की धार्मिक नीति की तरफ मेरा ध्यान चला गया और फिर क्या बताऊं, मैं तो अकबर की धार्मिक नीति के लहरों में की गहराइयों में फ़लसफ़ों में गोते ही लगाता रहा। बस इसी वजह से आज फिर थोड़ी देर हो गई। यहाँ पर भी वो अपनी ही तारीफ़ किए जा रहा है कि वो लेट क्यों हो गया। उसने कोई अच्छा रीज़न नहीं बताया बल्कि वो इतिहास से जोड़कर वो अपना रीज़न बता रही कि वो लेट क्यों हुआ। माफ़ कर दीजिए, इस इतिहासकार की छोटी सी दार्शनिक भूल हो। वैसे अकबर और मेरे विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं, पर दुख इस बात का है कि शहंशाह अकबर और शीलाधीश शुक्ला समकालीन न हो पाए, वरना आज हिंदुस्तान का इतिहास शायद कुछ और ही होता। चलिए बाकी की बातें सैर करते वक्त कर लेंगे। वो अपनी तारीफ़ों में कह रहा है कि अगर मैं अकबर के साथ होता तो और इतिहास हमारा आज कुछ और होता। फिर कहते हैं चलो जो बाकी बातें बची हुई है वो हम चलते चलते करते हैं, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है आज, ऐसा वो शीलाधीश कहता है अपने सभी दोस्तों से, जो कि उसके दोस्त भी प्रोफेसर ही हैं। सैर के सिलसिले के साथ सब प्रोफेसर की बातें भी सिलसिला आगे बढ़ने लगा और सब बातें करते हुए लड़ते लड़ते एक पान की दुकान के सामने जा रुके। सभी प्रोफेसरों ने पान वाले से मीठे पान की फरमाइश की। शुक्ला जी तापक से बोले, अरे भैया, पान वाले हमारे लिए तो बढ़िया सा तंबाकू का पान ही लगाइए और तंबाकू ज़रा तेज़ डालना। सभी प्रोफेसर ने कहा, अरे शुक्ला जी, आप ये रोज़ रोज़ तंबाकू का पान क्यों खाते हैं? सतत तंबाकू सेहत के लिए ठीक नहीं है। शुक्ला जी अपनी बाहें ऊपर करते हुए बोले, अरे क्या करें मित्रगण, हम भी आप सब तो जानते हैं कि इतिहास के प्रोफेसर को कितना चौकन्ना रहना पड़ता है। किसी और की गलती ना होनी चाहिए। अगर पढ़ाते वक्त कोई बात गलत बता दी तो सारा इतिहास ही बदल जाएगा। ये तंबाकू हमारे दिमाग और आँखों को हमेशा खुला रखता है और नींद के शिकंजे में भी हमें ज़्यादा फंसने नहीं देता है। सब प्रोफेसर शुक्ला जी की बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। शुक्ला जी बोले, अच्छा अच्छा मित्रगण, अब हंसिए कम और आगे का एक और चक्कर लगाकर सैर को समाप्त करिए। जैसे ही सब प्रोफेसर पान की दुकान से आगे के रास्ते पर जाने लगे, तभी पान वाला बोला, अरे साहिब, आगे से मत जाइए, आज ये रास्ता बंद है। वहाँ पर शाम को कुछ सड़क ठीक करने का काम चल रहा है। सब प्रोफेसर बोले, अरे कल तो कुछ काम नहीं चल रहा था वहाँ, आज क्या हो गया? वहाँ पान वाला बोला, साहब बताया ना, आज शाम से ही शुरू हुआ है, पहले नहीं हुआ था। काम तो
4 रोज़ लगेंगे शायद पूरी तरह ठीक होने में। बाकी प्रोफेसर बोले, अरे हम तो रोज़ इसी रास्ते से आखिरी चक्कर लगाकर सैर को समाप्त करते हैं और क्वार्टर भी यहाँ से पास पड़ते हैं। अगर इस सड़क के काम के बारे में पहले पता होता तो आज सैर के लिए नहीं आते। एक तो आज सैर पूरी नहीं हुई, अब वापसी में ट्रैफिक वाली रोडों से सड़क पार करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। चलो भाई वापस चलो, और कर भी क्या सकते हैं। बाकी प्रोफेसर की बात इतनी कहने पर ही देरी से शुक्ला जी का तापक से बोले, अरे आप लोग क्या बात कर रहे हो वापस जाने की? ये रास्ता बंद है तो क्या हुआ, दूसरा रास्ता रेजिडेंसी का है, वहाँ से क्वार्टर पास भी है। चलिए आज रेजिडेंसी वाले रास्ते से चलते हैं। फिर वो बोलते हैं। बाकी सारे प्रोफेसर एक साथ बोले, शुक्ला जी क्या बात कर रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रेजिडेंसी के रास्ते में इस वक्त कोई नहीं जाता है। ये बात उसके दोस्त लोग बोलते हैं शुक्ला जी से। वैसे ही रास्ता रात को वक्त सुनसान रहता है, और ऊपर से वहाँ भूतों के वास का किस्सा शायद सुना नहीं आपने। हम तो भाई जाएंगे नहीं उस रास्ते से। शुक्ला जी, मित्रगण कैसी बात कर रहे हैं आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया, ऐसे कहते हैं। फिर वो कहते हैं, मुझे आप सबसे ये कतई उम्मीद नहीं थी। हंसी मजाक नहीं, आज के वैज्ञानिक युग में और ऊपर से प्रोफेसर होकर आप लोग भूत प्रेतों की बात करते हैं। आप ये मत कहिए कि आप लोग भूत प्रेतों में विश्वास भी रखते हैं। ऐसा शुक्ला जी ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्त जो कि उनके प्रोफेसर भी थे। हम लोग प्रोफेसर हैं और विद्यार्थियों को एक नया मार्ग दिखाते हैं, उस पर चलना सिखाते हैं, और वो भी एक विश्वास के साथ। अगर हम किसी भी दकियानी सी बातों पर फंस गए तो क्या होगा इस दुनिया का। बाकी प्रोफेसर पर शुक्ला जी समझाने की कोशिश तो कीजिए। सारे लखनऊ में रेजिडेंसी के भूत के किस्से मशहूर हैं, और वो भी ब्रिटिश अफसरों के भूत के, और ख़ासकर वो हेनरी लॉरेंस का भूत तो अक्सर महारात में दिखाई पड़ता है। शुक्ला जी, आप सब इतने बड़े दिग्गज होकर भूत प्रेतों की बात करते हैं, ये बात तो मेरे हृदय को चीरती हुई निकल गई। अगर भूत प्रेत होता तो आज इतिहास में कहीं तो उनका वर्णन होता, और हम इंसानों के इतिहास के बजाय भूतों का इतिहास पढ़ रहे होते, और शायद इतिहास का नाम भूतिहास होता। अब आप सब समय ना व्यर्थ करिए और चलिए मेरे साथ। रेजिडेंसी तो हम रोज़ ही जाते हैं, पर आज रेजिडेंसी से होते हुए जाएंगे। ये कहकर शुक्ला जी रेजिडेंसी जाने वाले रास्ते पर आगे चल पड़े, और शुक्ला जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा बहुत प्रभावित हो। माँ के प्रोफेसर भी उसके पीछे पर थोड़ा डरे और घबराए हुए चल दिए। जैसे जैसे रेजिडेंसी पास आने लगा, रास्ता भी सुनसान होने लगा। सब प्रोफेसर डरे डरे तेजी से चल रहे थे, पर शुक्ला जी बड़े आराम से अपने कुर्ते की जेबों में हाथ डाले बड़ा लहराकर चल रहे थे। बाकी प्रोफेसर बोले, शुक्ला जी